आपके साथ शिप्रा झा। देश 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। दिल्ली में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली पुलिस, पैरामिलिट्री, एनएसजी, एसपीजी और सेना के कमांडो को तैनात किया गया है। गणतंत्र दिवस को लेकर दिल्ली की सीमाएं सील हैं। इंडिया गेट से लेकर वॉर मेमोरियल तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। गणतंत्र दिवस को लेकर समारोह स्थलों को सजाया जा चुका है। समारोह को लेकर पूरी तैयारियां की गई हैं। पीएम मोदी यहां सुबह लगभग 10 बजे पहुंचेंगे, जहां देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। देश भर में गणतंत्र दिवस का जश्न जो है वो मनाया जा रहा है। झंडोत्तोलन के साथ ही जवानों की शहादत के किस्से सुनाए जा रहे हैं, उनके बलिदान की गाथाएं सुनाई जा रही हैं। इस कड़ी में गणतंत्र दिवस पर उत्तरी कश्मीर में जवानों की गश्ती की तस्वीरें सामने आई। एलओसी पर हाई अलर्ट जारी है और देखिए कैसे इन भारी बर्फबारी के बीच देश की सुरक्षा के लिए हमारे जवान गश्ती कर रहे हैं। एलओसी पर हमारे जवान मुस्तैद हैं, तभी तो ये देश सुरक्षित है। बर्फबारी के बीच गश्ती की ये तस्वीर है, सबूत देती है कि देश की सुरक्षा का भारतीय जवान गश्ती के बीच देशवासियों के 73वें गणतंत्र दिवस की बधाई दे रहा है। और आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली, जहां पर जेपी नड्डा बीजेपी ऑफिस पहुंच चुके हैं और यहां पर भी झंडोत्तोलन किया जाना है और यहां पर झंडोत्तोलन कर लिया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बीजेपी ऑफिस की ये तस्वीर है। देखिए यहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने झंडोत्तोलन किया और गणतंत्र दिवस का जश्न जो है मनाया जा रहा है। बड़े नजदीक ले आए आप लोग, थोड़ा पीछे कर लो। कैमरा पीछे कर लो, थोड़ा पीछे कर लो कैमरा। हेलो हेलो, हमको ही माइक देगा यार कैसे? आज देश 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, 73rd रिपब्लिक डे। मैं अपनी ओर से और भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की तरफ से देश 73वें गणतंत्र दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। यह दिन जब हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि 26 जनवरी 1950 को हमारा देश गणतंत्र हुआ था और आज के दिन इस दिवस को मनाते हुए ये आवश्यक हो जाता है कि हम उन महान नायकों को, महान देशभक्तों को, महान वीर सपूतों को याद करें जिन्होंने अपना सर्वस्व इस देश की आज़ादी के लिए, इस देश को गणतंत्र बनाने के लिए अपना लगाया था और उनके बलिदान से, उनके कारण ये आज़ादी हम सबको मिली और आज हम गणतंत्र के रूप में भारत स्थापित है। भारत कभी भी उन महान नायक और भूल, इसलिए आज के दिन हम सब लोग उनको नमन करते हैं, उनको याद करते हैं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व लुटा दिया और हमें ये आज़ादी भी दी। देश भर में आज 73वें गणतंत्र दिवस की धूम मची हुई है। ऐसे में आईटीबीपी के सिपाही लवली सिंह ने गणतंत्र दिवस पर हम हिंदुस्तानी हैं, सैनिक तूफानी हैं गीत को समर्पित किया है।
और पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में गणतंत्र दिवस के मौके पर राजकीय समारोह का आयोजन किया गया है, जिसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सुबह 9 बजे राज्यपाल फागू चौहान झंडोत्तोलन करेंगे। कोरोना को लेकर गाइडलाइन का सख्ती से पालन किया जा रहा है। आज 13 टुकड़ियों को परेड में हिस्सा लेना है। होम करने की अभिलाषा। और ये लाइव तस्वीरें आपको हम पटना के गांधी मैदान से दिखा रहे हैं, जहां मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि 9 बजे का वक्त है जब राज्यपाल फागू चौहान यहां झंडोत्तोलन करेंगे और एक एक करके आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। ये देखिए, सीएम नीतीश कुमार पहुंच चुके हैं गांधी मैदान। सीएम नीतीश कुमार का काफिला पहुंच चुका है, उनके साथ कई सारे अधिकारी भी मौजूद हैं, पटना के डीएम मौजूद हैं और सीएम नीतीश कुमार की मौजूदगी अभी पटना के गांधी मैदान में। कुछ देर बाद यहां पर राज्यपाल फागू चौहान भी पहुंचने वाले हैं। करीब 9 बजे जो है झंडोत्तोलन किया जाएगा। आपको बता दें कि आज भव्य तरीके से यहां पर झांकी जो है वो भी निकाली जानी है। खास तौर पर सबकी नजरें मद्य निषेध विभाग की झांकियों पर होंगी, क्योंकि शराबबंदी जिसको लेकर लगातार सरकार की ओर से बताया जा रहा है कि वो अच्छे काम किए जा रहे हैं और लोगों को जागरूक किया जा रहा है, महिलाओं को इसके साथ जोड़ा जा रहा है। तो देखना होगा किस तरीके से इसको प्रदर्शित इस बार किया जाता है। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आपको पटना के गांधी मैदान की हम दिखा रहे हैं, जहां पर स्टेज जो है वो सज धज कर तैयार हो चुका है। यहाँ पर जो अतिथि पहुंचने वाले हैं उनके लिए कुछ तैयारियां की गई हैं। कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरीके से ध्यान रखा गया है। बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए वहां तैयारियां की गई हैं, ताकि लोग वहां अगर पहुंचे तो उन्हें दिक्कत ना हो। हालांकि यहां पर लोगों के आने की अनुमति नहीं है। आपको बता दें कि इस बार टेलीकास्ट किया जाएगा यहां से लाइव। लोग जो है वो अपने घर पर बैठकर ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं और न्यूज 18 बिहार झारखंड भी आपको लगातार वो तस्वीरें दिखा रहा है, उन तस्वीरों से रूबरू करा रहा है कि क्या कुछ गांधी मैदान में अभी फिलहाल हलचल देखने को मिल रही है। ये सीधी तस्वीर पटना के गांधी मैदान से आप देख पा रहे हैं, जहां पर अभी सीएम नीतीश कुमार पहुंच चुके हैं। कुछ और मंत्री भी धीरे धीरे वहां पहुंचेंगे। जो अधिकारी हैं वो पहले से वहां मौजूद थे, जो तैयारियों का पहले से ध्यान रख रहे थे, किस तरीके से तैयारियां वहां पर सही तरीके से हो पा रही हैं या नहीं। फिलहाल लेकिन जो तस्वीरें, वो भव्य तस्वीर आप स्टेज की देख पा रहे हैं। यहाँ से एंट्रेंस जो है वो आपको दिखाई दे रहा होगा, यहीं से होकर स्टेज की ओर जाएंगे और ये जो आपको वहां पर एक जगह दिख रहा है जहां पर ढेर सारी कुर्सियां लगाई गई हैं, वहीं पर जितने भी आज गणमान्य व्यक्ति पहुंचने वाले हैं वो सब उधर ही बैठेंगे। और अभी फिलहाल सीएम नीतीश कुमार जो हैं वो पहुंच चुके हैं। इंतजार शायद राज्यपाल फागू चौहान का किया जा रहा है, ताकि उसके बाद झंडोत्तोलन कार्यक्रम जो है वो किया जाए। बस कुछ ही मिनटों का और वक्त रह चुका है। 9 बजे झंडोत्तोलन किया जाना है। उसके बाद राज्यपाल फागू चौहान का अभिभाषण भी होगा, जिसमें आज सबकी नजरें भी होंगी कि आखिर आज के इस अभिभाषण में क्या कुछ खास होता है लोगों के लिए और किस तरीके से सरकार के जो बीते सालों में काम है, उन सालों के बारे में, कामों के बारे में जो है जनता को जानकारी भी दी जाएगी। खासतौर पर जो 8 विभागों की झांकियां निकाली जानी है गांधी मैदान पर, उस पर भी सबकी नजर, क्योंकि इसमें 13 टुकड़ियों की परेड जो है आज गांधी मैदान में होनी है। समारोह में आम लोगों के शामिल होने की पाबंदी है, लेकिन जो लोग हैं वो घर बैठे लाइव टेलीकास्ट के जरिए झंडोत्तोलन कार्यक्रम जो है वो देख सकते हैं। इसकी पूरी व्यवस्था की गई है। आपको बता दें कि बिहार में इस वक्त ठंड भी जो है वो काफी चरम पर है। हालांकि आज की अगर बात कर लें तो ठंड के बीच भी गणतंत्र दिवस का जश्न जो है और जो धूम है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि लोग भी जो है वो काफी ज्यादा उत्साहित हैं राष्ट्रीय पर्व को लेकर। और आज का दिन जब हम अपने उन शहीद जवानों को याद करते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि एस नारायण लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। रवि, देखिए एक एक करके जो गणमान्य व्यक्ति हैं उनके आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। हमने देखा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंच चुके हैं और कौन कौन लोग वहां पहुंचे हैं। राज्यपाल के आने में कितना वक्त है? जी बिल्कुल, आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ पे गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो पहुंच चुके हैं। यहाँ पे डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद
वो पहुंच चुके हैं और अभी से थोड़ी देर के बाद जो राज्यपाल फागू चौहान हैं वो यहाँ पे पहुँचने वाले हैं। पता चला कि अगले 5 मिनट के अंदर जो है वो गांधी मैदान में पहुँच जाएंगे और उनका जो समय है वो निर्धारित है 8:47 पे जो आएंगे और आने के बाद जो कारगिल चौराहे पर शहीद के जो स्मृति स्थल है वहाँ पर जाकर के वो पहले माल्यार्पण करेंगे, उसके बाद सीधा गांधी मैदान में वो प्रवेश करेंगे। तो यहाँ पे समारोह जो है वो शुरू हो चुका है, जो अतिथिगण हैं वो सब पहुँचने लगे हैं। और देखिए यहाँ पे गांधी मैदान में जो जिनकी परेड होनी है 13 टुकड़ियाँ जो हैं वो तैनात हो गई हैं और यहाँ पे इंतज़ार बस राज्यपाल का है कि राज्यपाल जैसे ही यहाँ पे पहुँचेंगे यहाँ से राष्ट्रीय सलामी देंगे, उसके बाद जितनों परेड है उनका निरीक्षण करेंगे। तो यहाँ पे आप जो टुकड़ियाँ जो 13 टुकड़ियाँ यहाँ पे जवानों की हैं वो जिस साजो सज्जा के साथ, जिस अनुशासन के साथ यहाँ पे खड़े हैं। जी बिल्कुल, और वो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं रवि, और जिस तरीके से अभी एक लाइन पे जितने भी झांकी दर्शाने वाले हैं लोग वो वहां पर मौजूद हैं, वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए रवि, वापस आपके पास मैं लौटूंगी। लेकिन इसी बीच देखिए ये जो काफिला आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, ये राज्यपाल फागू चौहान का काफिला है। राज्यपाल फागू चौहान गांधी मैदान पहुंच चुके हैं, इन्हीं का इंतजार किया जा रहा था। जो समय था वो 8:47 पर राज्यपाल फागू चौहान जो थे वो गांधी मैदान पहुंचने वाले थे और आज देखिए राज्यपाल फागू चौहान पहुंच चुके हैं। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं, ये राज्यपाल फागू चौहान का काफिला है। इससे ठीक थोड़ी देर पहले सीएम नीतीश कुमार पहुंच चुके हैं और अब राज्यपाल भी पहुंच चुके हैं। इनके पहुंचने के बाद यहाँ सबसे पहले, और ये देखिए सीएम नीतीश कुमार आगे आते हुए राज्यपाल का स्वागत यहाँ पर किया जाएगा पहले, फिर उसके बाद राज्यपाल फागू चौहान जो हैं वो झंडोत्तोलन करेंगे। सारी तैयारियां पहले से पूरी कर ली गई थी, झांकियां भी तैयार हैं, जो परेड निकलने वाली है वो भी 18 टुकड़ियों की परेड भी तैयार है। अब राज्यपाल फागू चौहान भी पहुंच चुके हैं, बस कुछ मिनटों बाद कार्यक्रम जो है वो शुरू हो जाएगा। काफिले में आप देख पा रहे होंगे सबसे आगे एक गाड़ी और उसके बाद घोड़े, और ये रंग बिरंगी तस्वीर, खूबसूरत तस्वीर पटना के गांधी मैदान से आपके टीवी स्क्रीन पर ये जश्न गणतंत्र दिवस का जो मनाया जा रहा है उसमें देखिए किस तरीके से ये खूबसूरत तस्वीर जो है सामने आई है पटना के गांधी मैदान से। सिपाही सूरज कुमार रजक जांबाज मंथर गति से उत्साह के साथ घोड़े की टाप आगे बढ़ती हुई मंच की ओर, महामहिम की सवारी मंच के नजदीक आ रही है। तो बस अब कुछ ही मिनटों का इंतजार है जिसके बाद कार्यक्रम शुरू कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि सबसे पहले राज्यपाल फागू चौहान यहां पर शहीदों को याद करेंगे, उसके बाद फिर झंडोत्तोलन किया जाएगा और फिर राज्यपाल फागू चौहान का अभिभाषण होना है। और ये तस्वीरें हम आपको पटना के गांधी मैदान से दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से घोड़े के कदम आगे बढ़ते हुए और धीरे धीरे उनके पीछे जो राज्यपाल फागू चौहान की गाड़ी है वो आगे बढ़ती हुई आपको दिखाई दे रही होगी। ये इसी में राज्यपाल फागू चौहान जो है वो बैठे हुए हैं, बस अभी उनका पहले स्वागत किया जाएगा। देखिए उन्हें रिसीव करने के लिए लोग वहाँ पहुंचे हुए हैं। उनकी अगवानी के लिए उपस्थित हैं तो राज्यपाल फागू चौहान पहुंच चुके हैं। सब एरिया कमांडर बिहार और झारखंड, जिलाधिकारी पटना के साथ राज्य सरकार के अन्य। देखिए सीएम नीतीश कुमार ने सबसे पहले उनका अभिवादन किया और अब धीरे धीरे कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो की जाएगी। ठंड काफी ज्यादा है पटना में जिसका असर आप देख भी पा रहे होंगे सभी लोग। हालांकि ठंड पर जश्न जो है वो भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए अब स्टेज पर जा रहे हैं राज्यपाल और ये सीधी तस्वीरें पटना के गांधी मैदान से।
ASP सचिवालय काम्या मिश्रा परेड करने। गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाली टुकड़ियों का निरीक्षण करने के लिए महामहिम राज्यपाल महोदय से अनुरोध करने के लिए भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी और परेड कमांडर ASP काम्या मिश्रा शक्ति और सुरक्षा का प्रतीक चमचमाते क्रीज को हाथ में उठाए सधे और चुस्त कदमों की चाल से मंच की ओर बढ़ती चली आ रही है। गणतंत्र दिवस परेड 14 कंटिंजेंट परेड पर परेड आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है। काम्या मिश्रा यहाँ आप देख सकते हैं। तो अब आप देख पा रहे होंगे परेड की सलामी लेने के लिए राज्यपाल फागू चौहान जो हैं वो जा रहे हैं और उसको लेकर ये देखिए तैयारी पहले से की गई थी। आपको हमने पहले बताया कि आज 18 टुकड़ियां जो हैं वो इस परेड में हिस्सा लेने वाली हैं और देखिए राज्यपाल फागू चौहान अब परेड की सलामी लेंगे। ये धूप खिल चुकी है, बड़ी बात है। धूप खिल चुकी है जिसका इंतजार लोगों को रहता है, खास करके विंटर सीजन में। महामहिम राज्यपाल महोदय अब खुली जीप पर सवार होकर परेड का निरीक्षण करने जा रहे हैं। साथ में भारतीय पुलिस सेवा की युवा अधिकारी और परेड कमांडर ASP श्रीमती काम्या मिश्रा जीप ड्राइव कर रहे हैं। HQ8 के परिवहन हवलदार मनोज कुमार सिंह। सामने खड़ी टुकड़ियां जवानों की है। सीमाओं पर चौकसी का सवाल हो या दुश्मनों से अचानक हमले का बवाल, आतंकवादियों से दो हाथ करने हो या सांप्रदायिक दंगों से जूझना हो, इन जवानों के बिना विपरीत परिस्थितियों से निपटने की कल्पना भी संभव नहीं है। अपने परिवार से दूर रहकर ये जवान कभी बर्फीली चोटियों पर, कभी झुलसा देने वाले रेगिस्तानों में, कभी दलदली बंजर इलाकों में, तो कभी अंदरूनी हिस्सों में सांप्रदायिकता, आतंकवाद, प्राकृतिक आपदा के समय अपना कर्तव्य निभाते रहते हैं। सामने चाहे कितनी भी बड़ी विपदा क्यों ना आ जाए, ये जवान कभी उफ तक नहीं करते। हंसते हुए उन विपदाओं का सामना करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। कभी कभी इन्हें मौत को भी गले लगाने के लिए तैयार रहना पड़ता है। जय जवानों के जय हिंद बोली, ये ऐसी। और ये तस्वीरें आपको लाइव लगातार हम दिखाते रहेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटते हैं। 1947 उदाहरण